हेलो फ्रेंड्स। सो अभी हमारा जो एग्ज़ाम का टाइम आ गया है बाय द IIBA फॉर द ऑल द बैंकर्स। लाइक अभी CIB एग्ज़ाम्स आने वाला है, राइट। सो ये वाला जो वीडियो है ना, थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे कि हमारे पास तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, पर हमें क्या है। सो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है इस वीडियो को पूरी देखने से पहले, राइट। क्या है, फर्स्ट है कि अगर आपके माइंड में ये सब डाउट्स आ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं, मैं ना आज ये सोच रहा हूँ कि आई विल स्टडी टुडे फॉर श्योर, आई विल कंप्लीट दिस मॉड्यूल्स टुडे और विद इन सम डेज, आई विल रिवाइज इन लेजर टाइम इन ब्रांच, इज इट, आई विल प्रैक्टिस केस स्टडी एज वेल। मैं ना केस स्टडी, जितना केस स्टडी है एग्ज़ाम रिलेटेड, लैब टेस्ट पैटर्न, सबको प्रैक्टिस करूँगा। एक ब्रांच में थोड़ा टाइम मिले तो प्रैक्टिस करूँगा, टाइम निकाल के प्रैक्टिस करूँगा। आई विल कंप्लीट दिस मॉड्यूल्स, मैं ना पूरी शेड्यूल बना के पूरी मैनेज करके आई विल कंप्लीट द होल सिलेबस, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एंड आई विल स्टडी फॉर श्योर, मैं वो काम भी करूँगा बैंक में और उसके साथ स्टडी भी करूँगा। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है बिग मार्क, क्वेश्चन मार्क। अगर ये वाला पॉइंट्स है देन आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है फॉर द न्यू सीरीज दैट इज सोच रहा हूँ कि आज पढ़ूँ, पक्का आज पढ़ूँगा। जो प्लान शेड्यूल किया है उसको पक्का आज फुलफिल करूँगा। न्यू सीरीज फ्रॉम आवर से इसको स्टार्ट करने का मेन पॉइंट है, जब हम भी प्रिपरेशन करते थे ना तो स्टडी मटेरियल सबके पास था। मैकमिलन बुक तो सबके पास ही है, राइट। और शॉर्ट नोट्स भी है। केस स्टडी आप नेट पे कभी भी सर्च कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल पे भी अभी जो बुक का है उसका विथ एग्ज़ाम रिलेटेड डिस्कशन भी हो रहा है, राइट। सो पर मेन बात है, इतना सारा मटेरियल्स है फिर भी हमारा एग्ज़ाम में ना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। सो इसके लिए क्या करें, क्या मैं हमारे पास इतने सारे स्टडी मटेरियल होने के बाद भी हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास टाइम है एक्चुअली कि एक साथ हम बैंक का काम करें और देन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, राइट। पर मेन बात ये है कि हम जो है, ये जो CIB एग्ज़ाम है और JIB एग्ज़ाम, क्या होता है ना, JIB एग्ज़ाम में हम जो पढ़े होते हैं वो नॉर्मल कुछ रहता है। अगर आप बैंकिंग है, बैंक का काम कर रहे हैं तो बेसिक आज यूजुअल वर्क होता है, तो JIB क्लियर हो जाता है। हम उसी का जो एक्सपीरियंस है उसको CIB में डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि CIB में भी ना शॉर्ट नोट्स अप्लाई करके एग्ज़ाम हम क्लियर कर लेंगे। सो उसी के चक्कर में हम लास्ट नाइट स्टडी ऐसे प्लानिंग कर लेते हैं, राइट। सो कभी कभी हम बुक भी ले लेते हैं 2-3 महीने से पहले एंड उसको सोचते हैं कि मैं ना इस बुक को फुल्ली ख़त्म कर दूंगा। जैसे कि मैंने 2 महीने पहले बुक ख़रीदा, राइट। जैसे कि 2 महीने पहले बुक ख़रीदा, 2 मंथ, तो उसके बाद बुक का सिलेबस एक बार देख लिया, उसके बाद 1 मंथ हो गया। उसके बीच में काम तो आता है। बैंक में क्या होता है ना, एक्सपेक्टेड काम से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थिंग्स ज़्यादा होता है, राइट। सो उसी हिसाब से 1 मंथ आपका कभी कभी 15 डेज में आ जाता है। अभी ऊपर से प्रेशर, अगर आप ब्रांच में काम कर रहे हैं आपको पता है कि कहाँ कहाँ से प्रेशर आता है, राइट। सो 15 डेज आपको फाइनल वीक में आके पहुँच जाता है। सो ऐसे ही चलता रहता है। पर उसके बाद भी हम ना बहुत सारा प्लान कर लेते हैं, राइट। सो पर एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, माइंडसेट क्या करना चाहिए, राइट। एंड इन रियलिटी क्या होता है एक्चुअली में, राइट। इन रियलिटी में क्या हम ये जो प्लान किए हैं ये सब एग्जीक्यूट हो पाता है? एक्चुअली में इन मैक्सिमम केस इट विल बी ए बिग नो। हमारे पास हमें ना शॉर्टकट चाहिए। एक्चुअली शॉर्टकट तो चाहिए ही, बिकॉज देखिए CIB एग्ज़ाम जो है हमें 45 मार्क्स, अगर आप एक ही अटैम्प्ट में सबको क्लियर करते हैं हमको 45 मार्क्स चाहिए। एंड इसमें हम CIB एग्ज़ाम मैक्सिमम इंटेंशन क्या है, नॉलेज तो एक बात अच्छा है, पर हमारा जो बैंक में काम है, नॉलेज है, वहाँ पर तो हम गेन कर रहे हैं। एंड बैंक में तो हम आज पर द सर्कुलर फॉलो कर रहे हैं सब कुछ, राइट। एंड नेक्स्ट वन है एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स क्या होता है CIB का, जैसे कि हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है,
₹1500 अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए पर मंथ इंक्रीज हो जाता है। सो इसको जितने एंड ऑल्सो प्रमोशनल एग्ज़ाम, अगर आप इंटरेस्टेड है प्रमोशनल में, ये आपको हेल्प करेगा। सो आपका कैरियर में जितनी जल्दी आप CIV को क्लियर कर लेंगे, एक बात ख़त्म, लाइक सुकून ख़त्म, राइट। सो उसी हिसाब से प्लान करके, इसके लिए ना कोई परफेक्ट प्लान नहीं है। जैसे कि ABCD मॉड्यूल है, किसी को C मॉड्यूल अच्छा लगता है, किसी को A मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मतलब डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर। जैसे कि मेरे को पकड़ लीजिए, अगर मैं बोलो पहले मैं ना सबका व्यू ले लिया कि C मॉड्यूल थियोरेटिकल है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, पहले मैं ना C मॉड्यूल को नेगलेक्ट कर रहा था। पर मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ जो ABM में C मॉड्यूल ही तो सबसे ईजी है, सो हम ईजी को क्यों छोड़े, एंड ईजी मॉड्यूल से तो 30 मार्क्स आ रहे हैं। सो 30 मार्क्स अगर मेरे को ABM का मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे को ABM में C मॉड्यूल में 30 मार्क इजीली मिल रहा है थियोरिटिकल क्वेश्चन, जहाँ जिसको कि मैं जहाँ पर भी पढ़ सकूँ, तो इसको मैं मेक श्योर कर लूँ ना पहले। उसके बाद ABD मॉड्यूल बचा, उसके हिसाब से अपना प्लान कर लो, राइट। एंड बहुत सारा मटेरियल्स है आपका, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। हमारा चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत सारा मिलेगा वीडियोस, जिसमें हम मैकमिलन बुक को विथ रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। सो ये सब हमारा क्वेश्चन मार्क में ही रह जाता है। पर इन रियल क्या होता है, हम ब्रांच जाते हैं, ब्रांच तो चले जाते हैं विद द प्लान, एंड हम तो बैंकर है, उस हमारा बैंक में हमारा डेली वीक में क्या होता है कि एक्सपेक्टेड थिंग्स से ज़्यादा हमारा अनएक्सपेक्टेड थिंग ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो उसके बाद हम काम करते रहते हैं एंड टिल 7 PM मिनिमम, पता तो है आप सब बैंकर ही है, राइट। देन हम रूम आते हैं, देन फुल ऑफ, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड मूड में रहते हैं, राइट। बैंक में जितना दिन सुबह सुबह आप प्लानिंग किए होंगे वो तो आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिए बैंक के अंदर। सो अभी रूम आ गए, रूम के आगे तो वहाँ पर भी कुछ प्लानिंग होता है कि मैं ना आज रूम में जाके ये पढूँ वो पढूँ, पर आपका जो माइंड है इसको भी तो कुछ रेस्ट चाहिए ना। सो यहाँ पर आपका हो गया। फिर देन प्रिपेयर एग्जीक्यूट एंड स्लीप। यहाँ पर प्रिपेयर मीन्स बैंकर्स तो नॉर्मली ये होता है मैक्सिमम केसेस में कि आपका नॉन होम पोस्टिंग रहता है। सो आप प्रिपेयर मीन्स नॉट फॉर द, हम तो प्लान करते हैं प्रिपेयर फॉर द स्टडी, एग्जीक्यूट द प्लान एंड देन स्लीप, बट एक्चुअली ये होता है प्रिपेयर फूड, एग्जीक्यूट ईटिंग एंड हैव सम एन्जॉयमेंट देन स्लीप। सो ऐसे ऐसे होके क्या होता है ना, फाइनल वीक आ जाता है, वन मोर अटेम्प्ट, वन मोर टाइम वी हैव टू बी श्योर। सो इसके बीच में जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये मैटर करता है। सो हमारा हालत क्या हो जाता है, इतना सारा बुक्स, इतना सारा मटेरियल, हम तो हर जगह सोचते रहते हैं कि क्या बुक्स है, क्या मटेरियल है, केस स्टडी है, सब चाहिए। फाइनली SSR पे हम हाथ दे देते हैं, एग्ज़ाम आ रहा है, क्लियर तो करना ही है, किसी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट ऐसी चीज़ चल रहा है, पर मेन पॉइंट तो हम मिस ही कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हम कैसे प्लान करें। आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करना होगा, क्योंकि आज ये वर्किंग प्रोफेशनल हमारे पास ना बहुत जो भी टाइम बचता है ना उसको हमें एफिशिएंटली यूज़ कर लेना चाहिए, राइट। सो इसके लिए आप आराम से बैठ जाओ, उसी बुक जो है ना, आपको तो IIBF ने बुक रेफर किया है, उसी को फॉलो करिए, राइट। एंड जो जो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जब हम सोचते हैं कि आज ना IIBF को ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, उसके बाद हमारा ये है, ये हमारा माइंड डाइवर्ट करता रहता है, राइट। तो आप ना एक काम कर सकते हैं कि जब भी आपको कुछ भी लगे, जैसे हम फॉर एग्जांपल आज हम इसमें ABM को एग्जांपल लेते हैं, राइट। ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट, इसमें ऑलरेडी हमने सिलेबस वाइज तो दे दिए हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन करना है, हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। पर जैसे कि मैं भी पहले सोचता था कि C मॉड्यूल को नेगलेक्ट करके पढ़ाई करूं, तो फाइनली क्या हुआ ना, जैसे मेरे जून 2019 में था एग्ज़ाम। सो मेरा सीरियसनेस जो है ना पता नहीं कैसे पर 1 वीक पहले ही आया। हम ना पहले से सोच लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यू लेते हैं, कोई बोल देते हैं हमें कि BFM ना बहुत हार्ड है, रिटेल बहुत इजी है, ABM ओके ओके टाइप। पर पॉइंट ये है, देखिए आपका सीक्वेंस ये है, फर्स्ट ABM देना है, नेक्स्ट BFM देना है, देन रिटेल।
जब आप पहले से ना कंप्लीट अगर करना चाहते हैं तो बीएफएम को कंप्लीट कर लीजिए, राइट। देन एबीएम कुछ आइडिया अगर आप 2-3 मंथ से पहले करना चाहते हैं। अगर आपको लास्ट वीक है देन आप ना थोड़ा ट्राई करिए, पर अगर लास्ट वीक बच गया है देन अगर आपको एबीएम वीक के लिए 1 वीक बचा है देन द नेक्स्ट 1 वीक ना आप फुल्ली एबीएम के लिए डेडिकेट करिए। सोचना छोड़ दीजिए कि बीएफएम में क्या होगा, रिटेल में क्या होगा। अगर आप जीरो भी ना ले जाए ना देन भी यही करिए, it will be helpful. It helped me. I have cleared this exam in one go with this practice only. I just forgot. मैं ना सब कुछ भूल गया। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो बोले थे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप पहले ये सोचो कि एबीएम क्लियर कैसे करो। एबीएम के लिए आप अपना प्लानिंग बनाइए, देन बीएफएम के लिए बनाइए। रिटेल इजी था, अभी इसमें भी केस स्टडी आ रहा है विथ न्यूमेरिकल्स। और बीएफएम के लिए आपको फुल स्मार्ट स्टडी विथ मोर प्रिपरेशन चाहिए। एंड अगर आपके पास लेस टाइम है फिर भी आपको पॉजिटिव फील करना है, सो उसके लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए मैकमिलन बुक, राइट। एंड आपको मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि हाउ टू नेग्लेक्ट, हाउ टू यू नो समथिंग लाइक चूज करना टॉपिक कौन सा है, राइट। सो हम पहले एबीएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी वी हैव टू डिस्कस द वीडियोस सिलेबस, राइट। सो इसमें अगर हम देखें, आप अपना जो ए बी सी डी मॉड्यूल है आप अपना चूज कर लो। मैं ना सी मॉड्यूल को कंफर्म कर लिया था, ये वाला श्योर कर लिया था कि सी मॉड्यूल से कुछ भी क्वेश्चन आए विल मेक इट परफेक्ट। ये एक आपको कॉन्फिडेंस देता है, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा या ना होगा, पर मैं पहले से ही आप रेडी हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम तो एग्ज़ाम देना ही है। एंड और एक पॉजिटिवनेस अपने अंदर लाइए कि अगर आप इस बार अपना 90% फॉर आपके लिए तो 100% है एफर्ट दे देते हैं एंड बाई चांस नहीं हुआ दैट मीन्स आपका 90% था एफर्ट, सो नेक्स्ट टाइम ना आपको 10% एफर्ट देना पड़ेगा। अगर आपका 70% भी था नेक्स्ट टाइम आपको 30% एफर्ट देना पड़ेगा, 30%। सो आप एफर्ट देते रहिए, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा इट्स ओके, राइट। सो सोचिए मत, जो भी आपके पास है आप सब मटेरियल्स को इफेक्टिवली फॉलो करिए। सो इसके साथ हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम और कुछ ट्रिक्स लाएंगे एंड जो हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसमें हमारा क्या क्या डाउट होता है उसको हम कवर करेंगे। सो टिल दैट पॉइंट कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। थैंक यू।